महाराणा प्रताप जी ने घास की रोटी खाई। अन्य पार्टी के लोगों को कोई मुद्दा तो मिल नहीं रहा है कि वो लोग इतनी घृणा कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि सवर्ण समाज आज भी अपने 90% उच्च पदों पर है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है। स्टूडेंट भी आ रहे हैं, अधिवक्ता भी आ रहे हैं, ये किसी पार्टी से तो नहीं बिलोंग करते। कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं और सनातन को लेके चलने वाले लोग कभी किसी जातियों को नहीं बांटते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं AIN न्यूज चैनल। मैं चंद्र प्रकाश उपाध्याय। आज हम आए BVR इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ पर जो इनके संस्थापक चेयरमैन हैं ठाकुर रामलाल, वरिष्ठ भाजपा के नेता भी रहे और हैं, सेवा कर रहे हैं। आज उनसे जानेंगे UGC के मामले में और यहाँ जो क्षेत्र की जन समस्या है उनके बारे में। आइए जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आप ये बताएं, जो UGC चल रहा है ये बनाया क्यों? पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप लोग मेरी बात को और मेरे विचार लेने के लिए आप आए। इसके लिए आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, आपको भी धन्यवाद देता हूँ। UGC एक ऐसा मैटर है, देखो हमें जितने भी हम हिंदू हैं और हिंदुओं के अधिकारों को कोई हनन न हो, दोषी को दंड मिले और निर्दोष को सजा नहीं मिले, ये सारी चीज़ें नियम बनाए जाते हैं। सब भारत सरकार और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री निरंतर गरीब, असहाय और अंत्योदय के उद्धार के लिए लगे हुए। तो इसी कारण से इस चीज़ को बनाया कि भाई किसी के साथ अन्याय न हो। तो ये स्वर्ण समाज इतना क्यों विद्रोह कर रहा है इस मामले में? क्यों ये सब सड़कों पर उतर चुका है? मैंने बताया ना कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और दोषी को दोषी उसको दोष सिद्ध होगा। ये सारी चीज़ें आने वाले समय में हैं। कुछ लोग आपने देखा है जैसे कि अन्य पार्टी के लोगों को कोई मुद्दा तो मिल नहीं रहा है, तो वो मैंने अभी देखा था, अभी एक चैनल पर हमारी एक एंकर हैं मौसमी सिंह जी। तो मौसमी सिंह जी ने एक बड़े नेता का इंटरव्यू लिया, तो मैं उस चीज़ को देख रहा था कि वो लोग इतनी घृणा कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि सवर्ण समाज आज भी अपने 90% उच्च पदों पर है। ऐसे नेताओं को ऐसे भाषण देने चाहिए? वो मतलब जनता में ये विघन डालना चाह रहे हैं। उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। जिन्होंने हमारे सरयू को लाल कर दिया, इतनी खून बहाया राम मंदिर में, तो ऐसे लोग ये सारी चीज़ें इस चीज़ को उठा रहे हैं। वैसा ऐसा कुछ नहीं है। और आपने देखा होगा अगर उसमें कोई खामी है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है और अगर कोई खामी होंगी तो सवर्ण समाज का अहित नहीं होगा। इसके लिए वैसे मैं सोमवार को कुछ हम लोग भी जा रहे हैं, तो इस चीज़ का अध्ययन करेंगे और अपने जो सांसद महोदय हैं, कुछ जो कमेटी है उनसे भी बात करने जा रहे हैं। तो इससे हमें अवगत कराया जाएगा कि हम कैसे न तो समाज का अहित हो सवर्ण का और न ही किसी गरीब और अपने दलित हैं या OBC हैं उनका अहित हो। नहीं, जैसे ये स्वर्ण समाज का ये आ रहा है, सामने आ रहे हैं, स्टूडेंट भी आ रहे हैं, अधिवक्ता भी आ रहे हैं, ये किसी पार्टी से तो नहीं बिलोंग करते? नहीं, देखो सवर्ण समाज में मैं भी हूँ, सवर्ण समाज में आप भी हैं। इस देश की रक्षा करने के लिए सवर्ण समाज बनाया शुरू से लेके आज से। आपने देखा होगा इस देश को स्वतंत्र करने के लिए हमारे देश में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ऐसे महान हस्तियों ने, अनेकों सवर्णों ने उसमें बलिदान दिया है। तो और आपने देखा होगा महाराणा प्रताप जी ने घास की रोटी खाई, किसके लिए खाई? इस देश के लिए खाई। तो हमारा सवर्ण समाज बना ही देश की रक्षा के लिए और देश की रक्षा ही के लिए वो अपना जीवन यापन करता है। नहीं, UGC के कानून में जैसे क्या खामियां हैं जो ये स्वर्ण समाज उतर रहा है सड़कों पर? नहीं, अब ये तो सवर्ण समाज को पूछा जाए या उन लोगों को पूछा जाए कि इसमें क्या क्या खामियां हैं। अभी कोई पास तो हुआ नहीं संसद से,
ये बिल अभी संसद से पास नहीं हुआ है, अभी संसद में रखा ही नहीं है। वो चीज़ बनी है, अगर उसमें खामी है, सुप्रीम कोर्ट में रोक भी तो लग चुकी है इसकी। हाँ तो अभी वो बिल पास ना हो उसके लिए तो है, अभी पास तो नहीं हुआ है। पास होगा तभी तो उसमें सामने आएगा। लेकिन उससे पहले ही कुछ लोगों ने क्या किया है, कैसे किया है, उसमें अभी मैंने भी उस पर अध्ययन नहीं किया है कि उसमें क्या क्या खामियां हैं। जब हम उसको अध्ययन करेंगे, उसमें खामियां होंगे तो उसके लिए हम बताएंगे कि भाई ये खामियां नहीं होनी चाहिए, कोई निर्दोष को दोषी नहीं ठहराया जाए, किसी निर्दोष के साथ में कोई अत्याचार नहीं किया जाए। इसके लिए माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी भी इसी पर लगे हुए हैं और हमारी सरकार भी गरीबों के उत्थान के लिए लगी हुई है। किसी का ऐत तो किया नहीं है। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्वते। हम सभी का सुख चाहते हैं। हम उसमें ये नहीं कहते हैं कि किसी जाति, इस जाति का भला हो इसका बुरा हो। हम तो सारी जातियों को लेकर, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं और सनातन को लेकर चलने वाले लोग कभी किसी जातियों को नहीं बांटते हैं और न ही हम कभी किसी जाति की बात करते हैं। हमारा देश 4 वर्णों में बटा हुआ था पहले, 4 वर्ण थे, उसमें कोई जाति तो नहीं थी पहले। आज भी हम उसी वर्ण के आधार पर चलते हैं भाई। वो वर्ण किसके आधार पर है? वो काम के आधार पर है, हमें भेद ही नहीं है कहीं। तो और ये भेद यूजीसी का क्यों आ गया, कारण क्यों बनाया ये तो प्रधानमंत्री जी द्वारा बिल पारित हो रहा है। सर्वे भवन्तु, सभी के हम जो है चाहते हैं कि सभी का भला हो। जो गरीब है, जो निस्सहाय है, वो तो उन लोगों को पूछना चाहिए। आप लोगों के माध्यम से, आप देखो हमारी चौथा स्तंभ है मीडिया, आप लोगों को उन लोगों को पूछना चाहिए कि आरक्षण का लाभ इतने बड़े बड़े लोग जो जिन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है वो क्यों ले रहे हैं? वो आरक्षण उनसे हटना चाहिए। और जो गरीब हमारे गांव में आज भी दलित लोग बैठे हुए हैं जिनके घर खाने के लिए नहीं है, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। आपका स्पष्ट ये कहना है कि जैसे आर्थिक के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। देखो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, बिल्कुल श्योर है, क्योंकि IAS IPS लड़के बच्चों को या उनके परिवार को क्या जरूरत है सब उसकी आरक्षण की, आप बताइए। एक मिनिस्टर है, वो 20 साल से 50 साल से मिनिस्टर है, अरबपति है, उसको आरक्षण की क्या जरूरत है? वो कोई लाभ लेने लायक है? लाभ लेने लायक हैं हमारी गरीब जनता जो गांव में बसती है। आज उनके 2 जून की रोटी नहीं मिलती है, उनको 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती है, उनको आरक्षण की जरूरत है। उनके बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है हमें। तो ये सारी चीज़ें, बड़े मुद्दे बहुत हैं इस देश में। लेकिन क्या है कि वोटों की राजनीति है। अभी हमारी जो समाज में जहर घोलने का काम अन्य पार्टियां कर रही हैं, वो कतई हमें बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए हम भी सभी सवर्ण समाज से कहते हैं कि विधर्मियों को आगे नहीं आने दें। विधर्मी अभी देख रहे हैं कि आने वाला समय हमें कब चांस मिले और फिर दोबारा वो 17 से पहले हमारे प्रदेश में और 14 से पहले हमारे देश में जो अराजकता थी, जो लूटमार थी, गुंडा राज था। आपने भी देखा कि 17 से पहले यूपी में कितना जंगल राज था। आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं और आराम से नहीं, अब तो आपकी सरकार चल रही है। अभी मुक्तासरानंद जो शंकराचार्य हैं वो भी धरने पे बैठी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखो, शंकराचार्य जी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि शंकराचार्य जी देखो हमारे लिए तो पूजनीय है। क्यों, वे सनातन धर्म को नहीं बढ़ा रहे हो? पूजनीय है और सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं। संत, वो भी संत हैं, महाराज जी भी संत हैं। अब उन लोगों में क्या है, कैसे है? महाराज जी अगर 50 मीटर पैदल चले जाते तो क्या बिगड़ जाता? उन्होंने प्रशासन ने जो किया है या उनका रथ रोका है, क्यों रोका था? कि वहाँ भीड़ है, वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि पहले अगर शाही स्नान होता है तो पहले से व्यवस्था की जाती। या तो महाराज जी पहले कहते हैं कि मुझे रथ से वहीं तक जाना है तो उनके लिए व्यवस्था की जाती। लेकिन उनका देखो प्रशासन का मुद्दा है और सरकार का मुद्दा है, जनता का भलाई के लिए उन्हें रोका था। 50 मीटर जाने में क्या दिक्कत है? संत है, संत को 50 क्या 100 मीटर भी चला जाना चाहिए। तो ईगो नहीं होना चाहिए किसी को भी। इसमें मैं परम पूज्य हमारे शंकराचार्य जी के मैं चरणों में वंदन करता हूँ कि भाई उनके बारे में मैं कोई ज़्यादा वैसी चीज़ कुछ कहने के, क्योंकि हमारे तो सब पूजनीय और सनातन धर्म के अनुयायी हैं। हमारे 4 पीठों में से एक पीठ के वो भी शंकराचार्य हैं। तो ये तो वो जाने और
वो जाने, अब हम ज़्यादा। आपकी सरकार तो उनसे वो मांग रही है, शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रही है। अब ये ऐसा तो मैंने नहीं सुना है कि शंकराचार्य जी से कोई ऐसा नहीं, प्रमाण मांग पत्र रही मांग है। रही है। सुना है मैंने, और सुना। आपने सुना होगा, हो सकता है वो संत हैं और वो महाराज जी भी संत हैं। अब वो संतों की भाषा संत ही जाने, हम क्या जाने भाई। हमारे लिए तो दोनों ही पूजनीय। अब वो एक पीठ के संत हैं और ये अपने अपने यहाँ के संत हैं। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है इस सरकार में अब कुछ स्वर्णों की खिलाफत आ गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी हम हिंदू एक हैं। और अगर देखो कोई बात होगी तो उसे हम, हमारे देखो सवर्ण, जितने भी सवर्ण लोग हैं उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया है, लेकिन कहीं अपनी घटना नहीं देखी हो आपने, कोई आक्रोश नहीं देखा होगा कि वो भी जानते हैं कि विधर्मी आगे आ रहे हैं। विधर्मियों को चांस नहीं दिया जाएगा। चाहे हमारे कोई होता है, देखो कहीं अगर कुछ कोई बात हो गई है तो उसको अपनी बात को रखने का अधिकार सबको है, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। लोकतंत्र में बात रखने का सबको अधिकार है, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। हम बात रखते हैं और रखना भी चाहिए अपनी बातों को, लेकिन उसका समाधान भी हमारी सरकार कर रही है और करेगी। किसी का ऐड कभी कोई नहीं कर सकता, ना नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, ना हमारे योगी जी कर सकते हैं। वो तो बने ही सिर्फ देश के लिए हैं। देश को चौथी अर्थव्यवस्था बनाने वाले भी यही लोग तो हैं। नहीं, उससे पहले हमारे देश को क्या क्या हालत थी। आज हमारा देश रक्षा के मामले में कितना है, पूरे विश्व में हमारा डंका है, तो ये किसने लाए। लेकिन जो विधर्मी लोग हैं, जो सत्ता से दूर हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि हम सत्ता में कैसे आएं, और हर वो प्रोपोगंडा अपना रहे हैं यहाँ वो सत्ता में आने के लिए। तो उनके ये मंसूबे कभी जो है पूरे नहीं होंगे जब तक हमारी भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए समर्पित है, इस जनता के लिए समर्पित है, जनता के उद्धार के लिए समर्पित है। तो ऐसे लोगों को आने का कोई चांस ही नहीं मिलेगा। आपके क्षेत्र की भी जनता भी तो परेशान है, किसान बहुत परेशान है। नहीं, क्या हमारे को तो ऐसा कोई है नहीं कि जनता परेशान है। करीबन करीबन अब इस टाइम भी 400-500 बीघा जमीन जलमग्न है, जग बुवाई नहीं है, बुवाई हुई नहीं है। वो ठीक है आपकी बात। तो वो ये नीचा जो जगह है हमारी, खादर की जगह है, तो यहाँ तो पहले भी गाड़ का क्षेत्र है, और अब ये थोड़ा बरेली एक्सप्रेस निकल गया है, तो समस्या थोड़ी सी बढ़ गई है वहाँ, क्योंकि वहाँ जो फ्लो है पानी का वो इधर से उधर चला जाता है, लेकिन वापस होने में जो हमारा नाला है वो पानी पूरा नहीं खींच पा रहा है। तो नाला थोड़ा सफाई हो जाएगी तो उसमें पानी का कोई समस्या दूर हो जाएगी। तो इसके लिए इसके लिए आप कार्य करेंगे? क्यों नहीं, अरे हमारे क्षेत्र का मामला है ये। अभी तो समस्या आई है इसी बार, पहले तो समस्या आती थी तो हमारी दीपावली तक से पहले पहले सारी खत्म हो जाती, जो मेरा भी उस क्षेत्र में मेरा खेत है। ठाकुर साहब, आपने बाढ़ पीड़ितों की भी खुद मदद की है, हर बात से आप आगे रहे, मगर बाढ़ पीड़ितों को, जो किसानों की फसल डूबी थी, आज तक मुआवजा नहीं मिला है, उस पर क्या कहेंगे? इस बार हाँ नहीं, इस बार तो सारे सर्वे हुए हैं हमारे, सर्वे हुए, अभी और तक सर्वे मुआवजा हो नहीं गया, मिला है। मुआवजा भी मिलेगा उसका। अगर ऐसी कोई बात है तो उसके लिए आपको यहाँ की जनता ने ना मुझे कोई अवगत कराया। अगर ऐसा हो तो मैं अपने प्रशासन से ये बात आप मुझे भी जानते हैं, मैं किसान परिवार से हूँ, मुआवजा भी नहीं मिला। नहीं, आप ठीक है, तो आपने पहले हमें ये भी नहीं बताया कि हाँ किसी ने वो नहीं दिया। अब तो बता रहे हैं, जबकि सर्वे कराया है, मैंने खुद किया है, पूरा प्रशासन सर्वे लगा हुआ है, पटवारी जी करके गए और थे। लेखपाल साहब से मैंने खुद कहा, और उन्होंने भी खुद कहा है कि हम सर्वे करेंगे और उसका मुआवजा भी मिलेगा। तो हो सकता है थोड़ा लेट सेट हो सकता है, मिलेगा ना? हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अगर कोई बात होगी तो हम प्रशासन से बात करेंगे, प्रशासन अपना है पूरी मदद करेगा। और अपने क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? अपनी क्षेत्र की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूँ, और अपनी क्षेत्र की जनता से कहना चाहता हूँ, अगर कोई कैसे भी आपको कहीं दिख रहा है कहीं कोई समस्या है और मेरे लायक वो समस्या हो, तो मैं आपके साथ में जब चाहेंगे 24 घंटे आपके संग तैयार हूँ, आपके कदम मिलाकर आपके साथ चलूँगा। जैसा देखा आपने, ठाकुर साहब ने बताया, जनता अगर समस्या है तो अवगत कराएं, उसका तुरंत निस्तारण करेंगे, ये ऐसा कहना है बीवीआर के चेयरमैन ठाकुर रामलीलाल जी का। आगे देखते हैं, जनता आए, समस्या बताए, निस्तारण होता है आगे देखेंगे। मथुरा से संवाददाता चंद्र प्रकाश उपाध्याय।